दोस्तों, यही हम में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग बताने जा रहा हूँ, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होता है। और देखिए, वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि हर एग्जाम या हर टेंस में जो भी कुछ ले लीजिए आप, नरेशन, वॉइस, टेंस, सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ए टू जेड, सब में वर्ब एक अपने आप में क्या रखता है, मायने रखता है। तो चलिए देखा जाए कि वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। दोस्तों, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब वह होता है यानी कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, मानी एनी एक्शन, यानी कि हम कुछ भी करते हैं। जैसे मान लो हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, झगड़ा करते हैं, एनीवन, यानी कि जो कुछ भी है हमारे द्वारा माने किया गया हर एक कार्य क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे देख लीजिए ध्यान से कि क्या कहलाता है जी, वर्ब कहलाता है। जैसे हम लिखना शुरू करें तो ये राइट यानी कि हम एक काम कर रहे हैं ना जी, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। राइट, रीड, ठीक है, राइट, रीड। उसके बाद ले लीजिएगा आप गो, ठीक है, इटीसी, बहुत सारे वर्ब हैं आप जानते हैं, ठीक ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। क्या होते हैं जी, वर्ब, यानी कि वर्ब देख लीजिएगा। अब जो ये वर्ब होता है हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जो वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। पहला होता है आपका मेन वर्ब, और इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, सिंपल वर्ब, या इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। देख लीजिए, एक ही वर्ब है, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। और दूसरा जो होता है इसका, वो होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान से देखना है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। देखिए, मेन वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, पहले इसको हमें समझना है, ठीक है। तो मेन वर्ब में जैसे आपका रीड, राइट, इस तरह के जितने भी वर्ब आते हैं ये मेन वर्ब कहलाते हैं। देखिए, ये वर्ब वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तो स्वयं अपना अर्थ को दिखाने लगते हैं। स्वयं अपने अर्थ को क्या करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। जैसे देखिएगा, कहा जाए कि राम इट्स मैंगो, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इट्स है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा कि यू रन ऑन द रोड, तो इसमें देख लीजिए हमारा रन जो हो जाएगा, रन, ये हमारा जो रन है वो क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा होता है। अब अगला होता है आपका ये एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो देखिए, एक्सिलरी वर्ब वह होता है जो किसी टेंस, वॉइस, किसी सेंटेंस, ठीक है, इटीसी आदि का ये क्या करता है, भाव, मूड का बोध कराता है, मतलब सिंपल सा अगर कहा जाए तो एक्सिलरी वर्ब वह होता है जो किसी सेंटेंस के टेंस, वॉइस, नरेशन या सेंटेंस के भाव को बोध कराता है, वह हमारा क्या कहलाता है, एक्सिलरी वर्ब। जैसे टेंस में भी है, तो देख लीजिए, जब हम एस या ई एस चाहे इज, एम, आर, वाज, वेयर ऐसे प्रयोग करते हैं, तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे जब हम, तो क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है। वाज, वेयर अगर करते हैं तो पास्ट टेंस का बोध कराने लगता है। वहीं पे शैल, विल करने लगते हैं तो फ्यूचर टेंस का बोध कराने लगता है। तो सेम टू सेम वही है, वही यानी कि इसका प्रयोग हमारा क्या करता है, किसी टेंस
वॉइस नरेशन के भाव या मूड को क्या करता है, बताता है। देखिए अब जो हमारा एक्जेलरी होता है वो भी दो प्रकार का होता है। हमारा एक्जेलरी वर्ब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी एक्जेलरी और दूसरा होता है आपका मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब, यानी कि प्राइमरी वर्ब या एक्जेलरी कह लीजिए या वर्ब भी कह लीजिए, ठीक है, प्राइमरी वर्ब। ये दूसरा होता है मॉडल वर्ब। अब देखिए इन दोनों के भी कंडीशंस हैं, इन दोनों के भी क्या है, कंडीशंस हैं। और संख्या में भी देखा जाए तो ये हमारा 11 होता है और ये 13 होता है, यानी कि जो हमारा एक्जेलरी वर्ब होता है 11 और 13 के हिसाब से टोटल 24 होता है, मैंने पूरे ग्रामर में ये 24 होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि प्राइमरी एक्जेलरी कितनी होती हैं, तो 11, मॉडल एक्जेलरी कितना होता है, तो 13, और कुल एक्जेलरी होता है, कुल एक्जेलरी वर्ब होता है तो क्या है ये 24, यानी कि 24 होता है। अब देखिए ये प्राइमरी एक्जेलरी क्या होते हैं, यानी कि जिसका प्रयोग हम टेंस में करते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, ये हमारा क्या कहलाते हैं, यानी कि टेंस के अंतर्गत जितने भी वर्ब यूज होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या, प्राइमरी एक्जेलरी। टेंस के अंतर्गत जितने भी वर्ब यूज होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी एक्जेलरी। जैसे देख लीजिए इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए हम निकालते यहाँ से करते हैं डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ये देखिए इसकी गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या छूट रहा है जी, डू, डज, एम, हाँ डिड छूट रहा है इसमें, जो हम पास्ट टेंस में करते हैं। देखिए तो कितना हो गया, 11 हो गया ना। ये सारे टेंस में यूज किए जाते हैं, किस में यूज किया जाते हैं, टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्जेलरी वर्ब, यानी कि टेंस के भाव को करते हैं। अब देखिए मॉडल वर्ब क्या होता है, तो ये स्पेशल सेंटेंस में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, स्पेशल सेंटेंस, यानी कि कहीं कंडीशनल भाव हो, बोध हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। स्पेशली केस में इसका प्रयोग, स्पेशल केस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और ये कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें टेंस में हमारा शैल विल आता है ना, लेकिन ये क्या होता है, अपवाद होता है, इसको हम मॉडल में ही गिनते हैं, यानी कि ये दो जो होते हैं अपवाद होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये आ जाता है मॉडल में, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन ये कहाँ पर आता है, मॉडल वर्ब में ही होता है। शैल विल हो गया, शुड, वुड, देखिए कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, यूज टू, डेयर, नीड नॉट, ये सारे देख लीजिए मॉडल वर्ब है, मैंने इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। मस्ट, तो थोड़ी सी गिनती कर लेते हैं कि कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और कुछ छूट रहा है, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड नॉट, यूज टू लिख दिए है ना, डेयर, नीड टू, मस्ट, और एक और होता है आपका एक्जेलरी वर्ब में एक और हो छूट रहा है, डेयर, यूज टू हो गया, देयर इज अ मे, माइट, कैन, कुड, आउट टू, हाँ आउट, AUGHT, आउट छूट रहा है, ठीक ना। देखिए अभी 13 हो गया, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे क्या हो गए, सब मॉडल वर्ब हो गए। क्या हो गए जी, मॉडल वर्ब। इनका प्रयोग स्पेशली वाक्यों के लिए किया जाता है। तो देखिए मॉडल वर्ब का जो यूज है, यानी कि यूज ऑफ मॉडल वर्ब, यूज ऑफ मॉडल वर्ब, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि जितने भी इरर्स पार्ट्स दिए जाते हैं
एग्जामों में जितने भी एरर्स आते हैं ना, जैसे वाक्य दे देता है, कहता है कि इसमें से एरर पार्ट निकालिए, तो हमें इसमें एकदम मॉडल वर्ब और इस वर्ब का यूज तो मालूम होना चाहिए, खासतौर पर मॉडल वर्ब, क्योंकि यहीं से एरर बहुत ज़्यादा बनाता है पेपरों में, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, देखा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो पार्ट 2 इसका बनाऊंगा, ठीक ना। इसके ये ख़त्म हो जाने के बाद पार्ट 2 में पूरा यूज ऑफ मॉडल वर्ब अच्छे से मैं बताऊंगा। और देखिए, हमारा वीडियो जब अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ये तो हमारा वर्ब का प्रकार हुआ। अब इसी वर्ब का प्रयोग ना हम ऑब्जेक्ट के आधार पर भी करते हैं, तो वहाँ भी हमारा वर्ब 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के आधार पर, ठीक ना, बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट, चाहे अकॉर्डिंग टू, यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू ही लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर ना भी हमारे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिएगा, ये नॉर्मली सी बात है, सभी लोग जानते होंगे। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। सकर्मक, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म के साथ, यानी कि जिस वर्ब का प्रयोग किसी कर्म के साथ किया गया है या किसी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि किसी वर्ब के कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कि उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, अकर्मक क्रिया, यानी कि बिना कर्म के, बिना कर्म के, यानी कि इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्म के, बिना कर्म के। तो बिना कर्म के मतलब समझ लीजिए, यानी कि जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया, यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। तो देखिए, जब यहाँ पर राइट के साथ अ लेटर का प्रयोग हुआ है, यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, और ये हमारा वर्ब है, तब ये वाला जो वर्ब होगा, ये वाला वर्ब, ये हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, टीवी, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर यहीं पर हम देख लें अगला एग्जाम्पल्स इसका कि यू गो, यू गो, तो यहाँ पर गो के साथ देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा गो क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है इसका एग्जाम्पल। कैसे पूछता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको वाक्य में दे दिया, तो वाक्य में तो हमें पहचानना आसान हो गया कि जिसका अगर वर्ब है, जिसका कर्म दिया है, यानी कि जिस वर्ब का कर्म दिया है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब का कर्म नहीं दिया है वो हमारा क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन जब केवल हमको कर्म यानी कि केवल वर्ब दे दे, तब हम कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूरी है, क्योंकि आपका लाइक हमारा हिम्मत को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब हमारे केवल हमको वर्ब दे दिया जाए और तब हम पहचाने कि ये हमारा अकर्मक है कि सकर्मक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया रीड, राइट, लाफ, वीप, स्लीप,
इस तरह से दे दें रन, ठीक है। इसके बाद रीड लिख दिए ना, हाँ ठीक है। चलिए इसी पे समझते हैं, यानी कि ये वर्ब दे दे, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कौन सा इसमें से ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसमें 3 टर्म आते हैं, ठीक ना, इसमें 3 टर्म आते हैं। अगर हमें मालूम है तो हम कभी भी इसको गलती नहीं करेंगे। तो देखिए कौन कौन से टर्म है ये, तो देख लिया जाए। देखिए पहला होता है व्हाट, व्हाट मतलब क्या। अब इसके यूवर्थ के हिसाब से देख लीजिए। दूसरा होता है हुज, किसे, किसको हो जाएगा ये, किसको के अर्थ में, और उसके बाद विच यानी कि किसे के अर्थ में। देखिए ध्यान से, यानी कि व्हाट, हुज, विच, यानी कि इन वर्बों के पहले हम व्हाट, विच और हुज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट, हुज और विच, इन तीनों का प्रयोग करके हम प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे जी, प्रश्न पूछेंगे, माने इसको उठा के यहाँ रखेंगे और प्रश्न करेंगे। अगर प्रश्न में हमें त्वरित, त्वरित माने कि जल्दी सा, शीघ्र कोई आंसर मिल जाता है सुटेबल, तो ये समझ लीजिएगा कि ट्रांजिटिव होगा, और नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव होगा। चलिए पहला देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे तभी नॉलेज मिलेगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या दिया, व्हाट, व्हाट से लगता है व्हाट रीड, क्या पढ़ना, तो क्या आंसर मिल रहा है, कुछ किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, ठीक है, हमको मिल जा रहा है त्वरित, यानी कि खटाक से मिल जा रहा है कि हाँ कुछ पढ़ना है ना, किताब पढ़ना। तो खटाक से मैंने इन तीनों में से किसी से भी एक से आंसर अगर मिल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये रीड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उसी तरह से राइट में देखा जाए तो जोड़ा, अच्छा व्हाट राइट, क्या लिखना, पत्र लिखना, पत्र लिखना हो जाएगा ना, कॉपी लिखना, जो भी है लिखने में आ जा रहा है तुरंत, ठीक ना जी। तो हम ले लेते हैं, तो जब हमको उत्तर मिल गया तो मिल गया तो ये कौन सा वर्ब होगा बच्चों, हाँ ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलते हैं अगला, लाफ, लाफ दिया है, इसके आगे जोड़ते हैं कि व्हाट लाफ, यानी कि क्या हंसना। देखो तो कुछ मिल रहा है ना, देखिए व्हाट लाफ मुझे भी नहीं मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है नहीं। चलिए व्हाट से हटा देते हैं हम, हुज तो दिया कि हुज लाफ, किसको हंसना। अब देखो किसे हंसना रहता तो आ जाता, यानी किसे हंसना चाहे किसको हंसना, इन दोनों से भी देख लिया जाए तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर त्वरित नहीं मिला है, खटाक से कोई आंसर नहीं आ रहा है जिसमें सूटेबल हो। तब यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ये लाफ इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा जी, इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है जी। चलिए अगला दिया है कि आपका वीप, इसको कैसे पहचाना, देख लीजिए बच्चों, ये जितने भी इंग्लिश वाले पेपर हैं उसमें पूछता है और यहीं पर हम गलतियां कर देते हैं। तो ढंग से जान लें कि क्या जोड़कर प्रश्न करना है, ठीक ना, यहीं जोड़कर प्रश्न करते हैं। अगर हमको ये याद है तो फिर हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में कोई दिक्कत होने वाली कभी नहीं है, कभी नहीं होगी, ठीक है। तो यहीं जोड़कर हम प्रश्न करते हैं, जोड़कर प्रश्न करेंगे, प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीप के साथ देखा जाए, व्हाट वीप, क्या रोना, बताइए क्या रोना। चलिए नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर, क्योंकि ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन है कि इसका आंसर नहीं मिलता है। कोई अच्छा आप ही रो रहे हो, आपसे कोई पूछे क्या रोना, आप पूरा समझने में या तो रोते रहोगे ना, कुछ बोलबे ना करोगे क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है, ठीक है। विच, हुज, किसको रोना, किसे रोना, नहीं आ रहा ना, तो ये भी हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए स्लीप, क्या सोना, किसे सोना, किसको सोना, नहीं मिलत, नहीं मिलत नो, तो यो का हो जाई इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगला दिया है रन, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना आ किसको दौड़ना, इहो नहीं मिलत, तो इहो का हो जाई इन ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसी तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ब हैं, आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, 10-12 वर्ब लिखिए। और यही नहीं, इसके पहले भी मैं जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग पढ़ा दिया हूँ, तो मैं तो केवल उसका बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसका जो पॉइंटली है। आप लोग घर पे उसका एक्सरसाइज लगाइए, उसमें से जो नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और
हो सके तो प्रश्न भी लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके देखता हूँ और सॉल्व करके बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको सही नॉलेज मिले। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं यूज ऑफ मॉडल वर्ब अगले पार्ट में।